नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो अपनी क्लास भी स्पेशल होनी चाहिए। सबसे पहले भोले भंडारी की बहुत बहुत जय हो। आज की इस क्लास के लिए साथियों मेहनत तो खूब की गई है। आज आपको पता है मैं भोले का भगत हूं, लेकिन अभी तक मैं मंदिर गया नहीं हूं, क्योंकि कहने वाले ने कहा भी है कि असली जो भगवान निवास करता है वो तो मनुष्यों के अंदर ही करता है। तो मेरे हर एक विद्यार्थी में भोले का वास है, तो सबसे पहले उनकी सेवा, उसके बाद ये क्लास आपको मिल जाएगी, उसके बाद मैं चले जाऊंगा भंडारी के चरणों में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं साथियों। आज की इस क्लास में क्या है, क्योंकि देखो फ्लैगशिप योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लैगशिप योजनाएं वे योजनाएं हैं जिसके ऊपर सरकार का विशेष फोकस रहता है। तो अपन ने पहले स्टार्ट में पढ़ी तब फ्लैगशिप योजनाएं थी 28, व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी। लेकिन उस समय भी मैंने आपको कहा था कि योजनाएं जो है ना, एग्जाम से 5-7 दिन पहले वापस पढ़नी पड़ेगी और रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आंकड़े अपडेट होते हैं। तो इन्हीं आंकड़ों को अपडेट जो हुए हैं उसके आधार पे अपन इस क्लास में पूरा संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाना है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको कुछ आवश्यकता फ्लैगशिप योजनाओं में और पड़ेगी। कारण क्या है कि इस क्लास के अंदर सूजस बुलेटिन जो होता है उससे आंकड़े उठाए गए, लेटेस्ट जितने भी आए वो। इसके अलावा सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं की एक पीडीएफ लॉन्च की गई सूजस पोर्टल पे ही, वहां से लेटेस्ट जनवरी तक के जो भी थे वो। अब अभी जो बजट आया है 2023-24 वाला, उसको एक बार साइड में रखें। यदि उसमें जो अपडेट आंकड़े हैं, यदि आप चाहोगे तो मैं जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन वो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाले हैं या ये, क्योंकि बजट अभी लेटेस्ट आया और एग्जाम आपको पता है 25 फरवरी को ही है। बहुत कम चांसेस है कि बजट इस बजट से सवाल वहां पूछे जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बजट सार जो बिल्कुल नॉर्मल जो सार होना चाहिए, एक्चुअल जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के मन में कोई किसी तरह की शंका न रहे, डाउट न रहे कि क्या पता आ गया तो भी आप चिंता छोड़ो। ठीक है, अब इसके अंदर अब जो है ना साथियों, 28 की जगह अब योजनाएं कितनी हो गई है, अब हो गई है 33 योजनाएं। अब 28 नहीं है, अब है ना 33 हो गई। 5 योजनाएं बढ़ी है, तो पढ़नी निश्चित रूप से वापस थी और सबकी डेट भी रिवाइज करनी थी। लेटेस्ट आंकड़े किसी में वृद्धि हुई है वो भी। तो इसके अंदर इसके बाद आपके फ्लैगशिप योजनाओं में कोई लेटेस्ट अपडेट की जरूरत नहीं रहेगी और पूरा ही रिवीजन हो जाना है। अब मैं आपको साथ में एक चीज और बता दूं साथियों, कि आज सुबह का यदि किसी ने वीडियो देखा है तो सुबह वाले वीडियो के अंदर यदि आप लोगों ने ध्यान दिया है तो मैंने एक कहा था आपसे कि 0 लेवल से अपन एक बैच शुरू करेंगे होली के जस्ट बाद में। 0 लेवल से, यानी कि हर एक विद्यार्थी जिसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए ये चीज होगी। जब लॉन्च कर दिया जाएगा मैं आपको डिटेल बता दूंगा और क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस मिलेगी। जैसे आप किसी कोचिंग का पेड कोर्स खरीदते हो ना, तब किस तरीके से आपको कोर्स मिलता है, उसी तरीके से अपनी क्लासेस अपन देने वाले हैं। और भी सब्जेक्ट को कवर करने की जो भी प्लानिंग है वो आपको बता दी जाएगी। तो अभी सुबह वाले वीडियो को देख लेना, उसमें चर्चा की, और जब शुरू करेंगे तब और बता दूंगा। ठीक है, और निश्चित रूप से ये जो है यहाँ YouTube पर ही आपको क्लासेस प्रोवाइड होने वाली है। क्लासेस के लिए किसी ऐप को इंस्टॉल करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं साथियों अपनी इस क्लास को। देखो ये जो है इस पीडीएफ को एक लॉन्च किया गया था, मैं आपको ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, अपनी जैसे भी आपको तसल्ली हो उस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो, अभी तक ध्यान से, अब पूरा फोकस रहना चाहिए आपका क्लास के ऊपर। ठीक है, देखो अब तक आयोजना विभाग के अनुसार 28 योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल थी। 28 योजनाएं थी, 28 ही 28 अपन ने पूरी पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए 4 विभागों की 5 योजनाएं और शामिल की गई है। 4 विभागों की 5 योजनाएं और शामिल हुई है। वो 5 कौन कौन सी अलग योजनाएं शामिल हुई है वो ये है। देखो, एक तो ये है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा। अब आप कहोगे कि सर पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो हमने पढ़ा मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा 1989 की बात है, लेकिन वो घोषणा हुई थी, लेकिन पूर्ण उद्योग का दर्जा अभी तक भी नहीं मिल पाया था। तो इसको प्राथमिकता पे लेते हुए फ्लैगशिप के अंदर ले लिया है, ताकि कि इसको मतलब अब पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ठीक है, इसको लिया गया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसके अंदर सप्ताह में 2 दिन दूध वितरण की बारी है वो है, और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना।
ठीक है, ये दोनों तो एक साथ ही लॉन्च हुई थी और इसको तो अपन ने पढ़ा भी है। तो ये सारी जुड़कर अब हो गई है 28 की जगह 28 और 5 33। तो अब 28 की जगह आपकी योजनाएं कितनी हो गई, 33 हो गई है। ठीक है, तो वो अब कई विद्यार्थी के साथ 33 हो गई, आप पढ़ाओ पढ़ाओ, ले रे भाई पढ़ा दूंगा बस, इन बात में तो की टेंशन नहीं है ना। जब आपका हाथ थामा है तो अंत तक लेकर जाऊंगा, बीच में छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूं, यह आप मानकर चलें। तो अपन की आज की जो क्लास है वो इस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई पीडीएफ है, तो इस पे आधारित रहेगी ताकि आपके कोई डाउट रहने वाला नहीं है। चलिए बढ़े आगे। चलिए पहली स्लाइड पे अपन आ चुके हैं और सबसे पहली आपके जो योजना है वो है साथियों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो चलेगी किसके द्वारा गई है, ठीक है। तो विभाग कौन सा है, विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। डेट पूछेंगे इसकी तो 1 मई 2021, ठीक है, 1 मई 2021 चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सभी के लिए है। बीमा राशि इसके अंदर 10 लाख प्रति परिवार, पिछला जो बजट आया उसके अंदर मतलब इसकी जो है अब जो बजट आया है ना उसमें 25 लाख कर दिए, लेकिन फिर भी इस पे आपको ध्यान नहीं देते हुए ये याद रखना है कि आपके अब जो इसकी वर्तमान के अंदर इसकी क्या है 10 लाख प्रति परिवार आपको पूछा जाएगा। पहले 5 लाख थी, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई, ठीक है। और कब से हुई है 10 लाख, 1 अप्रैल 2022 से 10 लाख रुपए प्रति परिवार ये की गई है। तो क्या क्या ध्यान देने लायक है, 1 मई 2021 10 लाख रुपए प्रति परिवार कब से हुई है, ये हुई है 1 अप्रैल 2022 से। कब से हुई है, 1 अप्रैल 2022। अब जैसे बीपीएल से बिलोंग करते हैं और ये कैटेगरीज है इनकी सारी की सारी लाभान्वितों की, तो उनके अलावा यदि कोई इसका फायदा उठाना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम राशि है। कि इसकी प्रीमियम राशि क्या है, 850 रुपए भर के ये इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रति परिवार है 850, तो किसी को कोई महंगी भी नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी ये योजना है जिसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। और ध्यान देने लायक चीज देखो, इस योजना में 834 राजकीय और 899 निजी अस्पताल शामिल है। 834 गवर्नमेंट और 899 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है। और ये जो आप पेज देख पा रहे हो यहाँ, हो सकता है आपको इसके अक्षर छोटे दिखाई दे अभी, लेकिन चिंता मत करना, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको, मतलब ये क्लास पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दूंगा। और ये जो पेज है ना, जिस गवर्नमेंट की जो ये लॉन्च हुई है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो चिंता मत करना। देखो इसके अंदर 1 मई 2021, ये 1 मई 2021 से शुरू की गई, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया एवं 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया गया। इस दुर्घटना बीमा को अब 2023-24 वाले में 10 लाख किया है और इस 10 लाख को 25 लाख कर दिया है, ठीक है। ये भी साथ में चलो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। अब ये आप पढ़ लेना बाद में, 5 दिन 15 दिन पहले और बाद में जो सुविधाएं दी जाती है वो। अब देखो इसमें निःशुल्क किन्हें लाभ मिलेगा, वे पंजीकृत परिवार निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत निःशुल्क के अंदर, देखो निःशुल्क श्रेणी में एनएफएसए के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, एनएफएसए में जो पात्र है वो सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी कि एसईसीसी 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी कार्यरत संविदा के कर्मचारी, लघु एवं सीमांत कृषक एवं कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार। इनके अलावा फिर मैंने बताया ना प्रीमियम राशि जो है इसकी 850 रुपए, इसके अंतर्गत नहीं आते, उनके अलावा 850 रुपए देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में अब तक प्रदेश के 27.60 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है तथा 3195 करोड़ रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, ठीक। ये हो गए लेटेस्ट आंकड़े। अब यही समस्या रहती है विद्यार्थियों के सामने कि सर अब लेटेस्ट आंकड़े कहां से पढ़े हम, हमारे पास में बहुत सारा कंफ्यूजन और इतना समय नहीं है हमारे पास में कि हर एक चीज की जो है हम इसी के अंदर पूरा लगा दें। कोई दिक्कत नहीं, हमने हमारा दिन लगाया है, मैंने मेरा दिन लगाया है पूरा ही, ताकि आप लोगों का इतना समय नहीं बचे और आपका ये 1-1.5 घंटे की क्लास में पूरा ही रिवीजन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये चलिए बढ़िया है, जैसा भी है जो
आप लोगों का प्रेम है ना, उसके बदले में मेरे ये किया हुआ जो भी कार्य है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का प्रेम बहुत ज्यादा है साथियों। मैं चाहे कितना ही कह दूं, लेकिन आप लोगों ने जो प्रेम दिखाया है ना, इस जीजीडी के प्लेटफॉर्म को कहां से कहां पहुंचाया है, उसके पीछे आप लोगों का प्रेम है। तो मैं इसके बदले कितना भी करूं तो वो कम ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, शुद्ध के लिए युद्ध। सबसे पहले तो ये समझ लेना कि कई विद्यार्थियों का, हालांकि अपने फ्लैगशिप पढ़ी तब मैंने बहुत स्पष्ट किया था एकदम कि शुद्ध के लिए युद्ध है ना अभियान हर साल लगभग आता है। जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह कैसे आता है, वैसे ही ये भी आता है। लेकिन इसको फिर क्या किया, इसको फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल कर दिया। अब जैसे हर साल आता है, 10 जून 2022 को भी ये अभियान अलग से चलाया गया था, तो इसकी लेटेस्ट डेट जो थी वो 10 जून 2022 थी, वो दी थी मैंने। लेकिन सभी जगह किताबों में और ज्यादातर जगह इसको 26 अक्टूबर 2020 में जो शुरू किया गया था अभियान, उसको माना गया है। तो अभी मैं भी आपको यहाँ पे 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया है। अब देखो, 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चला था वैसे ये अभियान, है ना। 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चला था, फिर हर साल आता है। ये चीज बहुत कम विद्यार्थी समझ पाते हैं। तो यदि 2 डेट आ जाए तो दोनों में से देख लेना आपको, क्योंकि मैंने इसका ऑफिशियल लेटर भी बताया था आपको 10 जून वाला, है ना। न्यूज की कटिंग भी बताई थी आपको 10 जून जब शुरू हुआ वो वाली, तो वो भी ध्यान में रखना। अब देखो इसमें क्या है, क्या पढ़ना है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, विभाग कौन सा है इसका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। शुरुआत अपन मान लेते हैं 26 अक्टूबर 2020, क्योंकि ये यहाँ पे 26 अक्टूबर 2020 है, तो शुरुआत इसकी यहां से मान लेते हैं। फिर इसको फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत ले लिया गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि फ्लैगशिप योजना में शामिल कब किया गया, 1 जनवरी 2022 को। शुरुआत तो देखो 26 अक्टूबर 2020 से है, लेकिन फ्लैगशिप योजनाओं में कब शामिल किया गया इसे, तो आपके 1 जनवरी 2022 से फ्लैगशिप योजना के अंदर शामिल कर दिया गया। जून 2022 में इसकी बैठक हुई और इसके बाद में इसका एक चरण और चलाया गया, वही 10 जून 2022 से शुरू किया था। तो उसको भी ध्यान रखना। सूचना देने वाले को प्रोत्साहन, यानी कि कहीं पे कोई, ये क्या है, मिलावटखोरों के विरुद्ध है। जैसे शादी ब्याह वगैरह होते हैं उस समय, और वैसे भी मिठाइयों की दुकानों पे, अब तो इसमें दवाइयों को भी शामिल किया गया है, ये सारी चीज। तो जहां जहां मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान है, तो जो सूचना देता है और सही सूचना पाने पर जो सूचना देने वाला है उसे 51,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का इसके अंदर प्रावधान है। देखो, उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इनका उद्देश्य यह है, और मिलावटखोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये इनका उद्देश्य है। मिलावट की सूचना पर पुरस्कार है, ठीक है ना। अब देखो, हर जगह सरकार पहुंच नहीं सकती, कहीं ना कहीं मुखबिर होते हैं, सूचना देने वाले होते हैं, भाई अट्टे गड़बड़ है, ठीक है, कि फलानी मिठाई दुकान में नकली मावा बन रही है और बेचेला, और ये तो स्ट्रॉबेरी है, सिंथेटिक दूध है वगैरह जो भी। तो फिर बाद में इसकी सूचना जो देता है, तो इसमें देखो, मिलावटखोरी में संलिप्त खाद्य सामग्री निर्माताओं की सूचना देने वाले को 51,000 रुपए का पुरस्कार, और सूचना देने वाले का नाम जो है गोपनीय रखा जाता है। बाद में ध्यान पड़े भी मिठाई वाला ने के ओ बेटो शिकायत करी फोड़ दे, वो इन वास्ते इन नाम गोपनीय रखे के सूचना कौन दे। देखो, मुखबिरों के नाम हमेशा गोपनीय ही रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे भी तो मुखबिरी करानी है ना, आगे भी तो सूचनाएं चाहिएगी, तो उनके नाम गोपनीय रखे जाते हैं। फूड टेस्टिंग लैब में मिलावट प्रमाणित होने पर कलेक्टर द्वारा पुरस्कार की राशि भुगतान की व्यवस्था है। भाई टेस्टिंग के बाद यदि पता चला कि हाँ वास्तव में मिलावट की थी, अब किने 51,000 सबने भावा है, किने नहीं भावा है, कह दे के हाँ जांच करी तो कह निकल जाए मिलावट, अब तो कह के मिलावट करे। और ऐसे नहीं, जब जांच में वास्तव में लगेगा कि हाँ मिलावट हुई है, और नहीं तो कई जना खुन्नस खाता भी शिकायत कर दे, तो वास्तव में मिलावट हुई है पता चलता है, तो उसके बाद में उसको प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है। ठीक है, चलिए देखो, शुद्ध के लिए युद्ध के लिए तो बैठकें भी बहुत होती है, उच्च स्तरीय बैठक। इसमें भी देखो, मिलावट की सूचना देने वाले को 51,000 और रुपए तथा सब स्टैंडर्ड होने पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ठीक है, ये चीजें बाकी आप देख लेना, इसमें बैठक से संबंधित इंपॉर्टेंट था। ये जो मैंने बताया आपको कि देखो, जून 2022 में मुख्य सचिव के माध्यम से आदेश जारी किए थे, ये भी सूजस पोर्टल से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है इसके अंतर्गत। ठीक है ना, तो पुलिस, चिकित्सा, माप, बाट आदि अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। जनवरी 2022 से अब तक 2 लाख किलो मात्रा मिलावटी घी, तेल वगैरह ये। अब ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया है ये पूरा वाला, क्योंकि इसके अंदर देखो, आपको मैंने एक फैक्ट बताया है, यहाँ 1 जनवरी 2022 से ये फ्लैगशिप योजना में शामिल की है। तो यहाँ पे ये सूजस पोर्टल पे स्पेशली दे रखा है, उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा की पालना में
1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक फ्लैगशिप योजना के रूप में चलाया जा रहा है। पता चली बात। अब कई विद्यार्थी ये कहते हैं ना कि सर उसकी डेट आपकी उस किताब में गलत है। देखो गलत नहीं थी, आप लोगों ने उसको समझा नहीं है। ये जो है 1 जनवरी 2022 से चलाया जाए ना, 10 जून 2022 को और अलग से अभियान चलाया गया था। वो वाली डेट मैंने लेटेस्ट देने की कोशिश की थी। अब चूंकि ये तो शुरुआत तो देखो 26 अक्टूबर 2020 से तो शुरुआत इसकी हुई, लेकिन तब फ्लैगशिप में नहीं था ना। फ्लैगशिप में कब आया है? फ्लैगशिप में आया है 1 जनवरी 2022 से। दैट्स ऑल। ये चीजें होती है जब आप इस लेवल पर जाकर पढ़ोगे, जब आप अपने आप को झोंकना सीखोगे, जब आप शोध करना सीखोगे, तब आप पाओगे कि बहुत सारी चीजें जो होती है वो सही होते हुए भी हमें गलत नजर आती है, क्योंकि हमने उसका अभी तक एक पक्ष ही देखा होता है। ये चीजें मैं कई बार समझाता हूं, लेकिन कई विद्यार्थी समझते नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। 33 योजनाएं पढ़नी है, समय लगेगा। ठीक है, देखो निरोगी राजस्थान अभियान विभाग कौन सा है? अब देखो निरोगी यानी कि चिकित्सा से संबंधित ही होना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। शुरुआत 18 दिसंबर 2019। निरोगी कब हुई? 18-19 हुई। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 निरोगी राजस्थान। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और वो स्वास्थ्य मित्र जो है ग्रामीण स्तर पे भी होंगे, शहरी स्तर पे भी होंगे, और कई स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और इनका हो सकता है कि आपको आंकड़ा पूछे। ठीक है, तो इसके तहत ध्यान रखना कि ग्रामीण स्तर पर अब ये स्वास्थ्य मित्र जो है ना, इसमें एक पुरुष और एक महिला। ठीक है, ये स्वास्थ्य मित्र जो है इसके अंदर एक पुरुष और एक महिला स्वेच्छा से, जो स्वेच्छा से लगना चाहिए, जबरदस्ती कौन है? जो स्वेच्छा से लगना चाहे ना उनके, तो एक पुरुष एक महिला है। ग्रामीण स्तर पर 82,613 वर्तमान का लेटेस्ट आंकड़ा है, इतने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और शहरी स्तर पर वार्ड के अंदर 14,373 स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यही अपने इस पीडीएफ के लिए, ये तो हो गया शुद्ध के लिए युद्ध अपन पढ़ चुके। तो इसके अंदर यदि वर्तमान देखना चाहो तो अब तक खाद्य के 33,329 नमूने लिए गए, जिनमें से 7,126 मिलावटी प्रकरण पाए गए। ठीक है, बाकी में देखो झूठी सूचनाएं भी आती है, तो इन प्रकरणों के लिए चलिए ये देख लेना। निरोगी राजस्थान अभियान अपन पढ़ रहे हैं, और निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत ये चीज है कि इसके अंदर क्या होगा। देखो, योजना के तहत प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ ही बीमारियों के रोकथाम व उपचार की व्यवस्था है। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण आदि के संबंधित ये सारी चीजें इसके अंदर की जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मेन राज्य के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्रों, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष, कुल 82,613 ये आंकड़ा ग्रामीण स्तर पर ये, और शहरी स्तर पर 14,373 ये आंकड़ा है, ये यहीं से उठाया गया है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य मित्र वाला ध्यान रखना निरोगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगली मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जांचें निशुल्क करवाने से संबंधित। अब इसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग जांचें फ्री है। ठीक है, अलग अलग उप स्वास्थ्य केंद्रों पे जैसे 14 है, बाकी जगह अलग अलग है सारी, लेकिन आपको जो पूछ सकते हैं वो एक तो देखो विभाग ध्यान रखना कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। दूसरा ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत कब हुई, 7 अप्रैल 2013 से इसकी शुरुआत हुई है, निशुल्क जांच योजना। ठीक है, निशुल्क जांच योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से हुई है। प्रतिदिन इसके अंतर्गत वर्तमान में प्रतिदिन 1.25 से 1.5 लाख जांच और प्रतिवर्ष 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ जांचें निशुल्क की जा रही है। 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ तरह की जांचें जो है वो निशुल्क की जा रही है निशुल्क जांच योजना के अंतर्गत। ये देखो 7 अप्रैल 2013 से तो शुरुआत हुई है, इसे है ना लागू किया गया है। इसके अंतर्गत देखो एसएमएस मेडिकल कॉलेज और संबंध अस्पतालों के अंदर 1033, मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं आरयूएचएस में 689, राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला उपजिला इसके अंदर आप इतने है ना याद नहीं कर पाओगे, छिन्नू इसमें 37, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर याद रखना 37,
और बाकी के जो है आपके स्वास्थ्य केंद्रों डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 और उप स्वास्थ्य केंद्रों पे 14। बहुत मुश्किल रेयर केस में इतना डिटेल में जाकर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सिर्फ यही याद थोड़ी करना, और भी जीके तो पूरा पहाड़ जैसा जीके दिया है सिलेबस के अंदर, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है ना, सारा ही डाला है। जैसे कि 3rd ग्रेड का एग्जाम ना होके कोई आईएएस से भी ऊपर की पोस्ट का एग्जाम हो रहा हो, फिर तो इतना डिटेल में जाने की आप ज्यादा कोशिश न करें। यहां पे मैंने ये जो इस तरफ जो लिख रखा है ना, ये आपके बिल्कुल की पॉइंट है जो छांट के लिखे हैं, प्रश्न बनने की ज्यादातर संभावना इस तरफ वाले मैटर से है। तो आप लोगों को निःशुल्क जांच में एक तो इसकी डेट रिवाइज कर देना 7 अप्रैल 2013, ठीक है। और यहाँ पे निरोगी राजस्थान 18-19 बताया ना आपको, 18 दिसंबर 2019 ये चीज। चलिए अगली है साथियों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब दवाएं तो आप लोगों को पता ही है कब से निःशुल्क मिल रही है, बहुत काफी समय हो गया हमें भी निःशुल्क खाते खाते। तो निःशुल्क दवा योजना भी दवाई से संबंधित तो चिकित्सा विभाग है। शुरुआत इसकी हुई है 2 अक्टूबर 2011 से, है ना, 2 अक्टूबर 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। दवाएं खिलानी शुरू कर दी है 11 से। कुल 2707 दवाइयां इसके अंतर्गत, ठीक है। और सर्जिकल व सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवा जाए। इसमें 2707 में है ना, ये पूरा आंकड़ा है, दवाइयां सर्जिकल व सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालय पे, यानी 33 के 33 जिला मुख्यालय पे 40 औषधीय भंडार गृह स्थापित किए गए हैं, ठीक है। निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत देखना कि 2 अक्टूबर 2011 से तो इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी अंतरंग व बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में 1594 प्रकार की दवाइयों, 928 सर्जिकल और 185 सूचर्स, यानी कि कुल मिला के 2707, ठीक है। ये आंकड़ा कुल मिला के 2707, ये सारे जोड़कर 2707 तरह की दवाइयां भी आ गई, सर्जिकल और सूचर्स सारे आ गए इसके अंदर, ये है। फिर 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए। इसमें से मुख्य जो चीज था ये, फिर एक ये भी ध्यान रखना कि योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 3680 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 3680, ध्यान से आप क्लास सुन भी लोगे तो यदि आंकड़ा इर्द गिर्द आपको, आप रट्टा नहीं भी मारोगे ना, इर्द गिर्द आपको आंकड़ा मिल जाएगा, आप पहुंच जाओगे उत्तर तक। बहुत डिटेल में जाकर पूछेगा तो आपको बजट पूछेगा, नहीं तो आपको पूछनी है इसमें ज्यादातर डेट पूछनी है, ठीक है। और हो सकता है विभाग पूछ ले, ज्यादातर आपको डेट पूछनी है तो डेट अच्छी तरीके से याद करके जाए, ठीक है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ बता रहा हूं, जैसे कि ये औषधि भंडार गृह है, ये आपके ध्यान रखनी है, 2707 दवाइयां हैं, ये ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला लेते हैं अपन मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्य पूरा नाम देखना, पूरे नाम के साथ में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसमें क्या किया, निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ा के पर्चियां भी निःशुल्क की गई, ठीक है। कि पर्ची 2 रुपया 5 रुपया जो लेवे नहीं, वे भी नहीं लेना है, पर्चियां भी निःशुल्क है, ताकि पर्ची रे दोने भी कोई इलाज वंचित नहीं रहे, ठीक है। एक तो इसका दायरा बढ़ाया गया है कुल मिला के, तो ये ध्यान रखना। यह भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही है। इसकी डेट याद रखना 1 मई 2022 है। राज्य के चिकित्सालयों में 100% दवाइयां निःशुल्क जांच उपलब्ध करवाने, दवाइयां और निःशुल्क जांच उपलब्ध करवाने के लिए, और ध्यान रख लेना पर्ची भी निःशुल्क, पर्ची भी निःशुल्क, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत है, देख लो। राज्य के चिकित्सालयों में आने वाले 100% दवाइयां एवं निःशुल्क जांच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 मई 2022, यही डेट लिखी हुई है ना, 1 मई 2022 से प्रारंभ है। और राज्य के चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध आउटडोर ओपीडी एवं इंडोर आईपीडी सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना में 1594 दवाइयां और 1113 सर्जिकल और सूचर्स, ये आप 1594 प्रकार की दवाइयां हो गई, और इन दोनों को जोड़ दोगे 928 और 185 तो आपके 1113 सर्जिकल और सूचर्स, ठीक है। यहां लिख दूं क्या, आपके 1594 तो है दवाइयां, लेटेस्ट ही है आंकड़ा, 1594 तो है दवाइयां, और ये 1113 जो है, 1113 है सर्जिकल और सूचर्स, सर्जिकल और सूचर्स, ठीक है। बाकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा तब और देख लेना आप, इसमें अलग अलग भी दे रखे हैं आंकड़े सारे, तो नजर मार लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
₹1 किलो गेहूं, जब पिछली बार पढ़ाई थी तो कई जन विद्यार्थी कहे सर ₹1 किलो गेहूं इसमें नहीं है क्या? है, ₹1 किलो है। पहले ₹2 देते थे, फिर ₹1 किलो कर दिया, इसको ले लिया फ्लैगशिप योजना के अंदर कर। ठीक है, पानी पी लूंगे, पीणो ही पड़ी, मजबूरी है। चलिए देखो, टाइपिंग में खद्य आ गया, ये कि ये है खाद्य, तो मात्रा पात्रा का ध्यान मत देना। इतना समय लगाया है, कोई यूं नहीं कि गुरुजी में मात्रा गलत लागोड़ी, और मात्रा नहीं पूछ बटे, बट पूछ ही आंकड़ा या थान पूछ ही डेट। ठीक है, बे चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी मात्रा आता सब चालू करे, पेपर जो छपीवड़ा आवे बा में मात्रा तो गलत आ जाया करे। ठीक है, और हिंदी जो तो पढ़ा तो मात्रा पूरा ध्यान रखना है, बाकी में तो मात्रा ध्यान दियो तो बस जीके छूटी। ठीक है, चलिए, विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, शुरुआत 1 मार्च 2019। अब ये डेट इसलिए है 1 मार्च 2019 से ₹2 की जगह ₹1 किलो गेहूं का प्रावधान किया गया। अब ये है ना, ये पूरा ही जो सरकार की जो पीडीएफ ये आई है ना, इसी का निचोड़ है, यही मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या है, ₹1 किलो गेहूं, ये देखो इसका ये यहाँ पे विभाग भी दे रखा है। ठीक है, यह योजना राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को ₹1 किलो गेहूं की दर से गेहूं उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी ₹1 किलो है, यानी कि निःशुल्क जैसा ही है। ₹1 मतलब वो नाम मात्र भी नहीं रहा ये तो। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम, अंत्योदय और राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह ₹1 किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा। 35 किलोग्राम इन्हें जो है 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह। ठीक है, इस क्रम में 1 जनवरी 2019 को लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल श्रेणी के कुल 1,74,00,000 लाभार्थियों को के लिए 1 मार्च 2019 से ₹2 के स्थान पर ₹1 प्रति किलो गेहूं वितरण की नवीन योजना प्रारंभ की गई। 2 की जगह, ठीक है ना, ₹2 की जगह ₹1 किलो, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, ₹1 किलो गेहूं। तो ₹1 किलो गेहूं देने की यह नवीन योजना जारी की गई। अब तक 381 करोड़ रुपए वहन इसके लिए किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है बताऊं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसकी एक तो ये डेट और एक ये आपूर्ति विभाग। बाकी ₹1 किलो वाले गेहूं से प्रश्न बनने कम है। ठीक है, संभावना बननी कम है। संभावना मैं बताऊंगा कहां से बनेगी, संभावना भी आपको ज्यादा की बताऊंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से बनेगी। ठीक है, चलिए, हाँ, जो मतलब बहुत ज्यादा प्राथमिकता सरकार की जिस पर है वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। देखो, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल, ठीक है, अब अपन ने उस समय पढ़ा तब 1200 और कुछ स्कूल थे। ठीक है, अब देखो बड़े हैं और बढ़ाने की घोषणा बजट में और भी की है। अब तक जो है आंकड़े जो सामने आए उसके अनुसार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है विभाग, तो देखो स्कूल शिक्षा विभाग है, शुरुआत वर्ष 2019-20 है। यही चीज अब कोई डेट पूछे कि सर फिक्स तारीख बताओ, फिक्स तारीख आप खुद ढूंढ के देख लो, मिली नहीं। 2019-20 जो सरकार द्वारा जो जारी की गई उसमें भी शुरुआत 2019-20 यही सत्र ही दे रखा है। ठीक है, अब तक 1670 महात्मा गांधी विद्यालय चल रहे हैं, संचालित है और इसके माध्यम से एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा वर्तमान का ये है। यदि आप यहां पे देखोगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से 3,03,146 नामांकन हो चुके हैं। नामांकन नहीं पूछे जाएंगे, आपको स्कूलों की संख्या पूछ सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में 1,000 और करने की घोषणा की है, वो 23-24 वाले बजट के अंतर्गत आ जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए, वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और बाल गोपाल योजना। अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है और जहां तक मुझे लगता है प्रश्न इन दोनों में से बनना ही बनना है। बहुत अच्छी तरीके से गोट लेना इनको,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, अब इसके तहत क्या है, देखो स्कूल विभाग है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना जो है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म दी जा रही है, ठीक है। शुरुआत इसकी 29 नवंबर 2022, पहले घोषणा अलग की गई थी पहले, लेकिन शुरुआत जो की गई वो 29 नवंबर 2022 से। बाल गोपाल योजना की शुरुआत भी इसी डेट पे है। क्या है, प्रत्येक बच्चे को 2 सेट यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, सिले हुए कपड़े नहीं है, बिना सिले हुए कपड़े हैं। प्रत्येक विद्यालय में कपड़े आए हैं। भीलवाड़ा की एक टेक्सटाइल है, उसका नाम मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल रहा है, वहां से पूरा ही कपड़ा बनवाया गया है और ये 2 सेट विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं। सिलाई हेतु इसके लिए 200 रुपए प्रति विद्यार्थी दिए जा रहे हैं। हालांकि 200 रुपये हम थान ध्यान है, 2 जोड़ी हिविज है कौन, पर तो भी 200 रुपए सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। बजट इसके लिए 500.10 करोड़ का बजट है। देखो यूनिफॉर्म की तो व्यवस्था हो गई, हालांकि मैं जहां तक सोचता हूं इसमें सरकार को जो है बच्चों के पास में शूज नहीं है तो शूज भी देना चाहिए। अब जैसे हमने तो हमारे विद्यालय के बच्चों को शूज उपलब्ध करवा दिए, लेकिन काफी सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों को शूज नहीं मिलते हैं। वो कई बार तो है ना, बच्चे बिना चप्पल के आ जाते हैं। मतलब सरकारी विद्यालय में आपको वो विद्यार्थी मिलेंगे जो ज्यादातर पिछड़े तबके से होंगे, जो निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं, उन्हें पढ़ने की जरूरत होती है, वो वहां पे मिलते हैं। तो दिखती बात है कि उनके पास में सुविधाएं कम होती है और वो ऐसे ही आ जाते हैं सर्दी गर्मी बरसात। तो मैं जहां तक समझता हूं शिक्षक वर्ग भी आज एक शक्तिशाली वर्ग है और हर विद्यालय में एक आधा शिक्षक या कोई मिलके भी कर देते हैं ना, तो बच्चों को जूते तो पहनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज को जो है एक मुहिम के रूप में छेड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि सरकारी स्कूल का एक भी विद्यार्थी बिना शूज के नहीं रह सकता। ये देखो हिम्मत करनी पड़ती है, कोई सभी स्टाफ मिलके भी कर दो तो 2-5 हजार का एक स्टाफ के भाग में हिस्सा आता है। और यदि ये कर दिया जाए क्या जाता है, आप मतलब महीने की आपको सैलरी मिलती है बहुत बड़ी, आप उनके पीछे अपना पूरा जीवन चलाते हैं, पूरा परिवार चलाते हैं, तो ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, करना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। तो ये है, ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ठीक, अब ये देखो कक्षा 1 से 8 ये तो ध्यान रखना ही है। अब इसमें जो है 29 नवंबर 2022 एक डेट याद रखनी है, 2 जोड़ी कपड़े हैं ये ध्यान रखने हैं और 200 रुपए प्रति विद्यार्थी इनको दिए जाएंगे और बजट 500.10 करोड़ का है, ठीक है। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आएगी आपके बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई गायों को या गौशाला से संबंधित कोई योजना हो, लेकिन बाल गोपाल जो है अपने यही बाल गोपाल है, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो ये बाल गोपाल योजना है, इसमें सीधी सीधी बात है पाउडर मिल्क, ठीक है, दूध पिलाना है, दुग्ध, ठीक। देखो विभाग है इसका स्कूल शिक्षा विभाग है और 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई है। वही कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध है। पहले अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत हर रोज 6 दिन दूध पिलाया जाता था, संडे को नहीं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जब ये शुरू की तो इसमें मंगलवार और शुक्रवार था। ये देखो यहाँ पे मंगलवार, इस पीडीएफ में भी मंगलवार और शुक्रवार। अभी कुछ समय पहले ही जैसे ही अपडेट आया था, मैंने बताया था आपको टेलीग्राम पे भी और क्लास के माध्यम से भी बताया था कि अब मंगलवार की जगह बुधवार और शुक्रवार को दूध देने का प्रावधान है। तो अब सप्ताह में 2 दिन पाउडर मिल्क है, ठीक है, जिसमें से बुधवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जाता है। दूध की मात्रा जो है साथियों वो कक्षा 1 से 5 के लिए 150 ml। अब पाउडर है, पाउडर से पानी मिला के दूध बनाना है। चीनी वीनी के सारे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, बर्तनों के पैसे आ रहे हैं, यदि कि विद्यालय के पास बर्तन नहीं है बर्तनों के भी पैसे हैं, चीनी के पैसे हैं, ठीक है। तो 1 से 5 तक तो 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml दूध। भाई पहले भी इतना ही दिया जाता था अन्नपूर्णा में। उसमें क्या है कि डायरेक्ट अपने ओरिजिनल दूध लाते थे, ओरिजिनल यानी कि भैंस गाय का जो भी। तो अब जो है पाउडर मिल्क है, पाउडर पहुंच जाता है, स्कूलों में पहुंची है पाउडर की थैलियां। और उसके बाद में ये चीज गिलास क्रय के लिए भी राशि है। बच्चे दूध पिएंगे किसमें, गिलासों में पिएंगे, तो गिलास क्रय के लिए प्रति विद्यार्थी 40 रुपए गिलास के लिए। गैस सिलेंडर, दूध गर्म करने के लिए गैस सिलेंडर जलेगा, तो गैस सिलेंडर के लिए जो है इसमें 1500 रुपए गैस सिलेंडर की इसके अंदर दिया गया है। और चीनी अधिकतम 45 रुपए
दर के हिसाब से किलोग्राम, 45 रुपए किलोग्राम के दर के हिसाब से चीनी का भी बजट आएगा। इसके अलावा और भी बजट है, देखो बताता हूं। ये चीज तो आपने पढ़ ली पूरी मैंने बता दी इसके अंदर। इसके अलावा देखो ये तो आ गए डेयरी फेडरेशन जो है, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा पाउडर मिल्क रुपए 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, हालांकि ये डायरेक्ट स्कूलों में पहुंच रहे हैं, ठीक है। पाउडर मिल्क जो है थैलियां डायरेक्ट ही पहुंची है। गिलास क्रय करने हेतु 40 रुपए, दूध गर्म करने हेतु गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपए प्रति माह, चीनी के लिए 45 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है, अधिकतम। नवीन विद्यालयों में, जो नए विद्यालय हैं, आवश्यक बर्तन क्रय किए जाने के लिए अधिकतम 15,000 रुपए एवं समस्त विद्यालयों में दूध तैयार कर गर्म करने, बर्तनों का साफ सफाई के लिए व्यक्ति की सेवाएं लेने हेतु 500 रुपए प्रति माह। कि दूध से संबंधित जो भी होगा, बर्तन भी होते हैं गर्म करने के लिए, ध्यान भी रखना पड़ता है सारी चीजें, तो उस व्यक्ति के लिए 500 रुपए प्रति माह। जो नए क्रमोन्नत विद्यालय हुए, जो नए विद्यालय हैं, क्योंकि पुराने में तो बर्तन होते हैं, नए विद्यालय हैं, तो उनके लिए अधिकतम 15,000 रुपए की राशि है बर्तनों के क्रय के लिए। बजट इसका जो आप लोगों को ध्यान रखना है, 2022-23 के लिए 476.44 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। डेट क्या है, यही देखो 29 नवंबर, ठीक है। ये बाल गोपाल योजना और यूनिफॉर्म योजना एक ही दिन लॉन्च हुई है, 29 नवंबर 2022, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास लंबी हुई आज। भाई क्लास रिवीजन की है, लेकिन मैंने पूरा ही निचोड़ वापस लिया है, ताकि क्योंकि इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेगा। तो एक क्लास में से यदि 2-3 प्रश्न भी मिल गए तो बहुत ज्यादा अहमियत होती है, इसलिए पूरा ही निचोड़ लिया गया है। चलिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, ठीक है। शुरुआत इसकी की गई थी 1 जून 1974। ये योजना 1 जून 1974 से शुरू की गई है। पात्र कौन है, पात्र एकल नारियां होगी। तो एकल नारियां कौन कौन होगी, जो जोड़े में नहीं रह सकती, यानी कि या तो वो विधवा है, या परित्यक्ता है, या तलाकशुदा है, तो वो होगी, ठीक है। तो 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हो और जिनके मतलब खुद की आय का साधन नहीं है, या आय जो है वो वार्षिक आय 48,000 से भी कम हो, 48,000 से भी कम है, वो इनमें पात्र है, ठीक है। इनके लिए फिर पेंशन की योजना है, ठीक है। तो ये देखो, ये आगे ये तो है, इसकी मैंने बता दिया योजना। योग्यता, फिर देखो बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार, शहर या कतोड़ी खैरवा जाति, HIV एड्स पॉजिटिव और एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा परित्यक्ता, इनको जो है इनमें और भी छूट दी गई है इनको। और ये जो कैटेगरी है, ये देख लेना बाद में जब PDF दूंगा अच्छे तरीके से, इनको और भी छूट प्रदान की गई है। अब देखो, योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक किंतु 55 से कम आयु के पेंशनर को 500 रुपए प्रति माह, 55 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु को 750 रुपए, और 60 वर्ष से अधिक और किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000 रुपए, और 75 वर्ष से अधिक को 1500 रुपए पेंशन प्रति माह पेंशन दे है, ठीक है। यानी कि देखो 500, 750, 1000 और 1500, ये सारी इसके अंदर पेंशन दे है। 18 से 55 तक है, उन्हें 500 रुपए है। फिर 55 से 60 तक है, उन्हें 750 रुपए है। 60 वर्ष से 75 तक है, उन्हें 1000 रुपए है, और 75 वर्ष से अधिक है, उन्हें 1500 रुपए पेंशन दे है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। यही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा है, 2013 से ये चलाई जा रही है। पात्र इसमें कौन है, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। पुरुषों के लिए 58 वर्ष, महिलाओं के लिए 55 वर्ष। आय 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये वापस उनके लिए यही, और ये बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, इनके लिए विशेष रूप से छूट है। और इनके लिए भी पेंशन जो है 75 वर्ष से कम आयु के
पेंशनर को 750 रुपए और 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए 1000 रुपए है। 750 और 1000 अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना विभाग वही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। शुरुआत हुई है 29 नवंबर 1965। बजट 2111 रुपए का इसके अंतर्गत बजट है। जो 2022-23 वाला बजट आया था उसके अंतर्गत इसमें इतना है। ठीक है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, ये यहाँ पे बजट दे रखा है। 2110 करोड़ रुपए व्यय कर लाभान्वित किया गया है इसके अंतर्गत अभी तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें जो है साथियों यही देख लो, वापस छूट जो है बीपीएल अंत्योदय वगैरह इनको स्पेशली छूट दी गई है। ठीक है, और विशेष योग्यजन के अंदर मैं आपको और आगे एक स्लाइड के माध्यम से और कैटेगरी वाइज बताता हूं थोड़ा अच्छी तरीके से। पालनहार योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। 8 फरवरी 2005 से शुरुआत है और बजट है 2235.53 करोड़ का बजट है। इसमें क्या है, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, व्यक्तिगत कोई परिचित है वो वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उसकी देखभाल और पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता, मतलब किसी संस्था के द्वारा न करके उनके ही किसी निकट रिश्तेदार द्वारा ये की जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं ना, वो देखो प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसमें यह है, पालनहार योजना के अंतर्गत तो है 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1500 की गई, यानी कि अभी आपको 1500 रुपए ध्यान रखनी है। और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए की गई, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अब इसके अंतर्गत जो है 2023-24 वाला जो बजट आया है इसमें और संख्या बढ़ाई गई है, वो मैं आपको एक अलग से फैक्ट के माध्यम से बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसे भी देख लेना। आपको जो ध्यान रखनी है वो 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को 1500 रुपए और 6 से 18 आयु वर्ग वाले को 2500 रुपए, ये ध्यान रखना है पालनहार योजना के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना जो अभी अपन ने पढ़ी उसके अंदर देखो कैटेगरियां क्या है। 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750 रुपए, 55 वर्ष और अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुषों को 75 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें 1000 रुपए, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपए और किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपए देने का प्रावधान है, जिसमें ये स्पेशली छूट और भी दी गई है कथोड़ी, खेरवा और इन जातियों से संबंधित बीपीएल अंत्योदय कार्डधारी वगैरह इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रतिक कोचिंग योजना, देखो विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। 2021-22 में इसकी शुरुआत है। लाभार्थी कौन कौन है, अनुसूचित जाति जनजाति, एसटी एससी ओबीसी एसबीसी ईडब्ल्यूएस विशेष आर्थिक रूप से जो पिछड़े, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, जिसमें देखो विशेष, और इसके अलावा देखो परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो या माता पिता यदि गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 11 तक का वेतन प्राप्त करते हो, वो इसके अंदर लाभ ले सकते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर लाभ ले सकते हैं। अनुप्रतिक कोचिंग योजना, ये सारी कैटेगरी जो मैंने बताई, इनके मेधावी अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स, नौकरियों में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी करने हेतु 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रतिक कोचिंग योजना प्रारंभ की गई। मैं तो कहूं सरकार ने है ना मतलब निःशुल्क कोचिंग सेंटर ही खोल देना चाहिए सब जगह, कि हाँ वो अपने विधायक साहब है ना यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छा पक्ष रखा, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने एक मांग बहुत अच्छी उठाई कि सभी जगह जो है ये मुहिम चलानी चाहिए। बेरोजगार वैसे ही बहुत मतलब पीड़ित होता है, उनके पास में इतने रुपए नहीं होते हैं कि वो बार बार कोचिंगों का खर्च वहन कर सके। तो ये अनुप्रतिक कोचिंग योजना है, इसको और भी दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी की जा सकती है कि और भी विद्यार्थी, देखो जितना राजस्थान पढ़ेगा शिक्षित होगा उतना ही विकास होगा, ये तो दिखती बात है। योजना के वे अभ्यर्थी लाभान्वित होते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख से कम हो, और ये पे मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए मतलब कोचिंग की सुविधा इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो अपने आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आरएस आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें इनको काफी सारी मदद की जाती है। राजस्थान
कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। कृषि का नाम है तो कृषि विभाग द्वारा है। 12 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत है। योजना में अब तक 848 आवेदकों को 272.59 करोड़ का अनुदान, ऋण अनुदान दिया गया है। ठीक है, तो मुख्य जो है 12 दिसंबर 2019 इसकी डेट, मुख्य जो ध्यान देने लायक है वो इसकी डेट है। इसके अलावा देखो, योजना के अंतर्गत मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, 40 करोड़ रुपए अनुदान। लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, 12। अनार के लिए बाड़मेर, जालोर। संतरे के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा। टमाटर एवं आंवले के लिए जयपुर एवं सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में प्रसंस्करण इकाइयों को 50% अधिकतम 2 करोड़ रुपए तथा जोधपुर संभाग में जीरा, क्यों जीरा जोधपुर है, इसबगोल के निर्यात आधारित प्रथम 10 संस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50%, इतना याद नहीं होगा वैसे, संशोधित अधिसूचना दिनांक 20 मई 2022 को जारी की गई। मैं कह रहा हूं इतना याद बहुत मुश्किल है। कुछ एक स्टूडेंट है जो कर लेते हैं, जिन्होंने बहुत समय से भोग दिया है वो कर लेते हैं। अभी अंतिम समय में आपको जो ध्यान रखनी है वो मुख्य रूप से इसकी डेट ध्यान रखें। प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना इसमें से इसकी डेट की है। ठीक है, इसकी डेट 12 दिसंबर 2019, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बाकी के अंदर ज्यादा लोड मत लेना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब लघु उद्योग है तो इसका विभाग देखो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग है। 13 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत है। 10 करोड़ के ऋण पर 5 से 8% तक ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी जो पेज, इसका ऑफिशियल जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है, आप बाद में भी देख लेना इसको। ठीक है, ये ऋण अनुदान आपको बता दिया मैंने, 10 करोड़ रुपए तक के 5 से 8% ब्याज अनुदान देने का है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर 18,998 आवेदकों को 4,547.76 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। अब हमारे लिए है ना, शिक्षकों के लिए बताना बड़ा आसान होता है कि सर स्लाइड बना दी आपने इसके अंदर ले लिया और आपको तो ये सिर्फ यहाँ पे ये से बताना है कि ये है। हमारे याद करना होता है, विद्यार्थी कहते हैं हमारे याद करना होता है, हमारा जीव जाना है कि याद क्या है। मैं कह रहा हूं ना, आपको इतना डिटेल में जाकर याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल है ये। मान लीजिए किसी एक फ्लैगशिप योजना में बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर एक प्रश्न दे दिया, बाकी के अंदर यदि देंगे ना ऊपर या तो डेट या उससे संबंधित मुख्य प्रावधान है वही देंगे, आप देख लेना। एक कादे के लिए बाकी सारा, मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देना समझदारी नहीं है। समझदारी और स्मार्ट स्टडी क्या कहती है वो मैंने समय समय पे आपको बताया है। ठीक है, एमएसएमई अधिनियम एवं स्वप्रमाणीकरण विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, शुरुआत 17 जुलाई 2019। डेट सबकी इंपॉर्टेंट है, डेट और विभाग, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान देना इस क्लास के अंदर। ऑनलाइन इसका जो पोर्टल है वो शुरुआत उसकी हो गई थी 12 जून 2019 से। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स में देखो 2019 वाली भी है, 2022 वाली भी है। इसमें क्या है, इसका विभाग उद्योग विभाग है। 2019 वाली जो है रिप्स 2019, ठीक है, रिप्स 2019 ये है 17 दिसंबर 2019 और रिप्स 2022 जो है वो 7 अक्टूबर 2022 है। तो डेट सबकी इंपॉर्टेंट है, वो विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है। और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, ये देखो ये रहा, राज उद्योग मित्र .rajasthan.government.in, ये 12 जून 2019 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक, चलिए जन सूचना पोर्टल। अब ये इसमें लेटेस्ट आंकड़े पढ़ने अपन को जरूरी होते हैं कि जन सूचना पोर्टल क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं संचार विभाग द्वारा इसका विभाग ये है। 13 सितंबर 2019 इसकी डेट है और इसके अंदर 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 सूचनाएं उपलब्ध है। ये इस इमेज का, यानी कि सरकार द्वारा जो पीडीएफ ये आई है, इसका निचोड़ है ये। 115 विभाग, 329 योजनाएं और 688 सूचनाएं इस पर है। ठीक है, ये इसका लिंक है जन सूचना .rajasthan.government.in। ठीक है, ये है मोबाइल, इसके माध्यम से इसके अंतर्गत 17.12 करोड़ जानकारियां वेबसाइट पर डाली गई है टोटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। राजस्थान जन आधार योजना।
अब पहले भामाशाह कार्ड चलता था, उसकी जगह फिर बाद में जन आधार चलने लगा। ठीक है, आधार कार्ड अलग है, जन आधार अलग है। ठीक, विभाग है इसका आयोजना विभाग। शुरुआत हुई है 18 दिसंबर 2019 से। जन आधार जो परिवार पहचान संख्या है वो 10 अंकीय होती है और उसके अंदर व्यक्तिगत पहचान संख्या भी है पीछे, वो 11 अंकीय है। ठीक है, तो दोनों के अंदर ध्यान रखना। और आधार कार्ड में आपको पता ही है 12 अंक होते हैं, तो ये ध्यान रखना। 18 दिसंबर 2019 से शुरुआत किया गया। इसका जो एक जो आगे की जो इसकी ध्येय वाक्य कह सकते हो आप, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये इसे दिया गया। परिवार के लिए 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या और व्यक्तिगत इसके अंदर दिया गया 11 अंकीय पहचान संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत सीधी सी बात है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा ये चलाई जा रही है। शुरुआत इसकी 1 फरवरी 2019 से है। पुरुष आशार्थी जो है उन्हें वर्तमान के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार पुरुष लाभार्थी जो है उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह और महिला विशेष योग्यजन या ट्रांसजेंडर आशार्थी उन्हें 4,500 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। ठीक है, ये देख लो यहां से कंफर्म है। 1 फरवरी 2019 पुरुष आशार्थियों को 4,000 और महिला विशेष योग्यजन इनको 4,500 रुपए देने का है। और लाभार्थियों की संख्या वृद्धि कर 1 लाख से 60,000 की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 2 लाख किया गया है। ठीक है, और इनके लिए इंटर्नशिप भी होगी। इनको 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। विभिन्न विभागों के अंदर 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप यानी कुछ ना कुछ उनसे कार्य करवाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना उच्च शिक्षा विभाग है इसका। इसकी जो है शुरुआत 1 अप्रैल 2020 राजस्थान से जो पढ़े हैं, आरबीएसई से जो पढ़े हैं राजस्थान बोर्ड से, वो उनके लिए जो है 12वीं में 65% अंक और सीबीएसई से जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े उनके लिए 75% अंक लाने पर यह प्रावधान है। अब तक 3,943 स्कूटी वितरण की गई है। किसे किसे दी गई? कालीबाई का संबंध कहां से था? डूंगरपुर से। ठीक है, किसे दी जा रही है वो देखो, एक बार देख लेते हैं अपन। यहां इसके अंतर्गत कक्षा 12 में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने वाली सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है। फिर पात्र कौन है वो मैंने बता दिया कि राजस्थान से जो पढ़े हैं वो 12वीं में यदि उसके 65% अंक है और जो सीबीएसई में पढ़ी है उसके 75% अंक है, उनको स्कूटी देने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए। और अब तक 3,943 स्कूटियां इसके तहत वितरित की गई है। राजीव गांधी, ये नई है, देखो नई जुड़ी है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। 28 के अलावा जो नई जुड़ी है वो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। ये योजना 5 अक्टूबर 2021 से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के 150 विश्वविद्यालयों संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु ये योजना चलाई जा रही है। इसके तहत अब तक कुल 244 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसमें से 118 महिला अभ्यर्थी है और 121 अभ्यर्थियों को भुगतान किया जा चुका है पढ़ाने के लिए। इसी का निचोड़ है ये, यहां मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 100% भुगतान। देखो जहां पढ़ते हैं ना वहां ट्यूशन फीस अलग होता है और एडमिशन फीस अलग होता है, ये सारी चीजें अलग होती है। तो इसमें क्या है, ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 100% भुगतान है। अधिकतम रुपए 12 लाख वार्षिक। ठीक है, और 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त 50%। अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार इनको छूट दी गई है। 25 लाख रुपए पारिवारिक वार्षिक आय से अधिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का कोई भुगतान दे नहीं है। अब 25 लाख से अधिक पारिवारिक आय है तो वो तो वहन कर सकते हैं ना, इसलिए उनको कोई ट्यूशन फीस के अतिरिक्त इनको कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
बाकी मैंने आपको ये डिटेल यहाँ पे इसका निचोड़ बता ही दिया कि 244 अभ्यर्थी अब तक चयन हुए, जिसमें से 118 महिला अभ्यर्थी है और 121 को तो भुगतान किया जा चुका है। चलिए, इंदिरा रसोई योजना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसकी एक तो डेट याद रखना 20/8/20, ठीक है, देखो 2020 बार बार लिखना है और बीच में अगस्त याद रखना है, 20 अगस्त 2020 स्वायत्त शासन विभाग द्वारा यह संचालित है। प्रदेश जब इसको शुरू किया गया तब प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के साथ शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, शुरुआत इससे हुई, रसोइयों से शुरू, ठीक है। वर्तमान में 980, अब ये जो पीडीएफ है ना, इसके अंदर 951 950 ही लिखी हुई है, यहां पे कहां लिखी हुई है 358 से, तो देखो 213 नगरीय निकायों 358 से तो शुरू हुई है, ठीक, और इसके अंदर 951, यहां 951 ही है। लेकिन मेरे पास में एक लेटेस्ट इमेज है, इसमें मैं बताता हूं आपको, सूजस बुलेटिन 23 जनवरी 2023 का सूजस बुलेटिन है, जिसके अंदर क्लियर दे रखा है कि प्रदेश भर में अब 980 रसोइयां, ठीक है, कितनी है अब, ये संख्या इंपॉर्टेंट है, तो अब 980 रसोइयां है इसके तहत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है कूट मिलान वाले या असुमेलित सुमेलित वाला प्रश्न भी इससे आ सकता है। 8 रुपए में शुद्ध भोजन, ये ध्यान रखना है एक, और अनुदान राशि जो है प्रति थाली सरकार द्वारा अनुदान राशि 17 रुपए की गई है, पहले 12 थी, पहले 12 रुपए थी, पहले 12 रुपए थी, ध्यान रखना ये सारी चीजें, ठीक। तो ये इंदिरा रसोई योजना पौष्टिक भोजन के लिए ये शहरी निकायों के अंदर चलाई गई है। दिनांक 1 फरवरी 2022 से जो है 17 रुपए प्रति थाली अनुदान किया गया, जो पहले 12 रुपए प्रति थाली अनुदान था। इसके अंदर मिलेगा क्या कि इसके अंदर देखो प्रति थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार सम्मिलित है, ठीक है। और बाकी तो अब और इंदिरा रसोई बढ़ाने की और घोषणाएं की गई है, लेकिन अब जो है अभी वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कितनी है 980। डेट भी बताई आपको मैंने कि कब, ठीक है, जनवरी का ही आंकड़ा है, सूजस बुलेटिन ऑफिशियल है, तो ये है। इसके अंदर भी 951 ही दे रखा है, ये 951 दे रखा है, लेकिन निरंतर बढ़ती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि फ्लैगशिप योजना अंत में वापस रिवाइज करनी जरूरी है। तो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ में ये क्लास आई है, चाहे थान इच्छा हुआ कि हाँ गुरु जी बढ़िया पढ़ा रहा और मतलब काफी अच्छा हमें मैटर मिल रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर सको और शेयर भी कर सको, मना कौन है, पर थान लगे कि नहीं अपान नहीं करना चाहिए तो भी थान मना कौन है, ठीक है, थे बस पढ़ लियो होगा। चलिए, ये इंदिरा रसोई ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगातार बोलो ना, गड़ फूकी जगह। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, विभाग है इसका उच्च शिक्षा विभाग। शुरुआत हुई 2011-12 में। राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी, और अब तक 2484 स्कूटी वितरित की गई, लेटेस्ट आंकड़ा है। कालीबाई बील मेधावी स्कूटी में भी बता दिया मैंने आपको, और 39-43 वहां बता दिया, और यहां पे 2484, ठीक है, यहां पे 2484 दोनों ही बता दिए हैं, दोनों में ध्यान रखना अब, ठीक, गलत मत करके आना। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना, कन्यादान, कन्यादान शादी के समय कन्यादान किया जाता है, और हथलेवा थान ध्यान है, हस्तमिलाप हथलेवा, ठीक है। और पंडित जी यूं हेलो पढ़े कि मामा मासी कान काशी होता है तो जाग जा, जो हथलेवो छूटे हैं, जब हथलेवा छूटता है फिर कन्यादान की राशि वगैरह फिर वो सारी वो होती है ना। तो ये हथलेवा योजना, मारवाड़ी तो बहुत संबंधित है सर सारी चीजों से, सभी तुरंत याद करवाती है, तो हथलेवा योजना, ठीक है। इसके ये विभाग इसका है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2020 से ये शुरू की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु ये योजना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये देवनारायण स्कूटी योजना से संबंधित आपको पीडीएफ में साथ में मिल जाएगा, देख लेना।
चलिए, ये मुख्यमंत्री हथलेवा योजना के अंतर्गत अब कौन कौन सी कितनी कितनी राशि दी जा रही है, किसको 21,000, किसको 31,000, किसको अतिरिक्त राशि, वो सारी अपन ने उस समय पढ़ाया था, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, वैसे ज्यादा वही है। ठीक है, तो ये बता दिया किसको मिलेगा। अब देखो, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000, इस कैटेगरी के अंदर 31,000 रुपए। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी और आर्थिक दृष्टि से कमजोर विशेष योग्यजन और पालनहार लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000। तो देखो, एक तो आंकड़ा निकल के आया अपने पास में 31,000, ठीक है, 31,000, एक आया निकलकर 21,000। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवारों को 31,000 है और शेष बाकी जो कैटेगरी बताई उसमें 21,000 है, जिसमें महिला खिलाड़ी भी शामिल है। कन्या के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए अतिरिक्त है, 10,000 अतिरिक्त है। अब मान लो इस कैटेगरी के 10,000 अतिरिक्त है तो इसको कितने मिल जाएंगे, 41,000। इसकी अतिरिक्त है तो इसको 31,000 मिल जाएंगे। स्नातक पास होने पर 20,000 रुपए अतिरिक्त है, यानी ये कॉलेज पास है तो इसको 20,000 अतिरिक्त मिल जाएंगे, 51,000 हो जाएंगे, इसे मिल जाएंगे 41,000 हो जाएंगे। तो किस समय क्या पूछा जाता है अलग अलग, वो ध्यान रखना। कैटेगरी वाइज पूछेंगे और उसके बाद में यदि घुमाने चाहेंगे आपको तो फिर उसमें स्नातक और ये 10वीं पास और ये जोड़कर पूछा जाएगा। तो किस समय प्रश्न की लैंग्वेज कैसी है उसके अनुसार ध्यान रखना। योजना के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 48,269 लाभार्थियों को 165 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, अच्छी योजना है, ध्यान रखना। चलिए, 20 स्लाइड हो गई, इसलिए इसको एक बार सेव करना पड़ेगा। काफी सारी रिवीजन के सीरीज दिए आपको, बहुत सारी कल छतरियां करवाई थी, उससे पहले हस्तकला वगैरह सारी करवा रखी है और छतरियां पूरी ट्रिक से याद करवाई थी। अब इसमें कोई ट्रिक लगाते नहीं है और लगानी चाहिए भी नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसमें आंकड़े सीधे सीधे याद करने हैं। यदि इसमें ट्रिक याद करने जाओगे तो आंकड़े याद नहीं होंगे, इसमें बैठती नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही आपको बता देता। ठीक है, क्योंकि इतनी ये तो सीधे सीधे पढ़ने वाली चीज है, जहां पे जो जरूरत जैसी महसूस होती है वो सारी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और जहां पे नहीं सेट होगी वो जबरदस्ती वहां पे ट्रिक घुसाने से मतलब ही नहीं है। सिलिकोसिस नीति, ठीक है, सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत ये विभाग है, इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 3 अक्टूबर 2019 से सिलिकोसिस के प्रमाणन। देखो, कोई ऐसी फैक्ट्रियां हैं, ऐसी जगह पर काम करते हैं जो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, धूल के कण वगैरह उड़ते हैं उनसे, तो ये बहुत भयंकर बीमारी है। इसमें क्या है कि जो पीड़ित है उसको, उसके परिजनों को ये सारी सुविधाएं देने के लिए चलाई गई है। तो इसके प्रमाणन पर, प्रमाणीकरण पे, यानी कि पता चल गया कि इसको सिलिकोसिस है, प्रमाणीकरण पर 3 लाख रुपए। मृत्यु हो जाती है यदि पीड़ित की तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए और परिजनों को 2 लाख रुपए। मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 और परिजनों को 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। सिलिकोसिस पीड़ित जो व्यक्ति है उसको पेंशन के रूप में 1,500 रुपए देने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में। फिर ध्यान देना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये क्या है कि शहरों के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो और बेरोजगार युवा है उनको स्वरोजगार देने के लिए, एक सहायता देने के लिए चलाई गई है। ये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा है, 2021 से शुरू है। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर और सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए ये चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं इसके अंदर, आगे इससे अच्छी तरीके से समझोगे आप। देखो, सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत क्या है कि सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता है। ठीक है, 3 लाख रुपए प्रमाणीकरण हो गया, उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख की सहायता है। पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को 2 लाख रुपए है। अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए देने का प्रावधान है। अब पेंशन की जो प्रावधान है, ठीक है, तो देखो जो सिलिकोसिस पीड़ित है उसको तो मैंने आपको बता ही दिया पेंशन आगे। इसके अलावा सिलिकोसिस विधवा जो है, पीछे इसकी विधवा जो बची है उनको क्या है, तो 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपए प्रति माह है विधवा को। 55 से 60 वर्ष की आयु है तो 750 रुपए है। 60 से 75 वर्ष की आयु है तो 1,000 रुपए है। 75 वर्ष से अधिक की आयु है तो 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन दे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत देखो
योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियों के लिए 50,000 रुपए तक ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। 50,000 रुपए तक मतलब वो अपना स्वरोजगार, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को इतनी आवश्यकता होती है वो कर सकते हैं। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी। 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भरण की अवधि 12 माह होगी। इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, वैसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है 50,000 रुपए तक ये देंगे, ठीक है। वेब पोर्टल या एंड्रॉइड ऐप से आवेदन स्वीकृत होंगे, ये हो चुके हैं आवेदन सारे के सारे। आगे घर घर औषधि योजना, इसके अंतर्गत 4 पौधे हैं, वो विशेष रूप से याद रखने, उनके नाम याद रखने, ठीक है। 4 पौधों के तो वन विभाग द्वारा है, 1 अगस्त 2021 से शुरू है। प्रत्येक परिवार में 4 तरह के पौधों की जो कैटेगरी है वो 4 तरह की है, लेकिन प्रत्येक परिवार को अब 2022-23 का जो बजट है उसके अनुसार प्रत्येक परिवार को 8 पौधे दिए जा सकते हैं। अब वो चाहे तो एक ही तरह के 4 पौधे ऐसे करके 2 तरह के 4-4 8 ले सकता है, या चारों तरह के 2-2 करके 8 ले सकता है, ये प्रावधान भी है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। एक बार ये प्रश्न बना भी था कि निम्न में से कौन सा पौधा इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ अधिकतम परिवार के लिए अधिकतम 8 पौधे दिए जा सकते हैं। जो इसमें देखो यहाँ पे दे रखा है कि 2022-23 योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे हैं। साथ ही अब परिवार 4 प्रकार यानी गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे के स्थान पर किन्हीं 2 प्रकार के 4 पौधों को भी ले सकता है। तो ये 2022-23 के बजट से इसमें प्रावधान किया गया। फिर है आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये देखो 2 चरणों में शुरू हुई। पहले इसकी शुरुआत जो की गई वो की गई है आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर और बारा, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक इसकी बनती है, तो इसकी एक ट्रिक बताई थी बापड़ू, ठीक है। वापस बता देता हूं, बापड़ू उदय ऐसे कर देना, बापड़ू उदय को बाहर निकाला। कि गुरुजी यान क्या है कि आधी हिंदी आधी मारवाड़ी, तो आपने क्लास में भी तो मैं आधी बार मारवाड़ी बोलूं आधी बार हिंदी बोलूं। बापड़ू उदय को बाहर निकाला, ठीक है। तो देखो बापड़ू उदय से क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और बारा, ठीक है। ये पहले यहाँ पे शुरुआत 5 जिलों से की गई। शुरुआत इसकी 19 नवंबर 2020 को है और 2022-23 में फिर ये सभी जिलों में 33 जिलों में ये लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत क्या है, दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को 5 किस्तों में 6,000 नकद लाभ और अब तक 32,924 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है। बाद में जो है इनको भी वो अलग अलग प्रावधान है, इसके अलग अलग है, अंतिम उसमें प्रॉपर्टी वगैरह लगवाने पर इन्हें ये दिए जाते हैं। तो इसके अंदर देखो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में द्वितीय संतान के समय गर्भवती धात्री महिलाओं को 6,000 रुपए 5 किस्तों में दिए जाएंगे। 6,000 रुपए 5 किस्तों में, पहली किस्त 1,000 की, दूसरी 1,000 की, तीसरी 1,000 की, फिर 2,000 और फिर 1,000, ठीक है। 1,000, 2,000। चौथी किस्त जो है ना वो 4 का आधा 2, वो 2,000 की है। कौन सी, ये चौथी किस्त है, 4 का आधा 2, ठीक है। 4 का आधा 2 वो 2,000 की, बाकी 1,000 की, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना विभाग है इसका ऊर्जा विभाग। शुरुआत 17 जुलाई 2021 से है। लाभ जो दे है ना वो मई 2021 के बिलों से दे लाभ है। अब कई जनों ने उस समय कहा था कि सर 17 जुलाई से स्टार्ट है आप बता रहे हो और लाभ मई 2021 से। लाभ पहले से भी दिया जाता है, पहले के बिलों से जब कह दिया तो फिर वहां से लाभ दिया जाता है। ये आप जब सरकारी विभाग में आ जाओगे तो आप अपने आप ही जानने लगोगे कि कैसे मिलता है। अनुदान राशि प्रति माह अधिकतम 1,000 रुपए और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपए, दोनों चीज ध्यान रखनी है। प्रति माह तो 1,000 रुपए और प्रति वर्ष यदि देखा जाए तो अधिकतम 12,000 रुपए। 17 जुलाई 2021 से शुरू है और लाभ दे है मई 2021 के बिलों से, ठीक है। अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा ये अभी जोड़ी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत ये पर्यटन विभाग द्वारा है 18 मई 2022 यानी कि बजट अपना जो 2022-23 वाला था ना उसके अंदर से ये आप मान सकते हैं। और
पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा वैसे मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 में की गई थी, लेकिन इसको जो है विशेष रूप से मतलब पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा मिला नहीं, इसलिए इसे अब यहां पे एक शब्द जुड़ा है पूर्ण दर्जा। पूर्ण रूप से ऐसा हुआ नहीं, इसलिए पूर्ण दर्जा देने के लिए ये चलाई गई है। ये किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत देखो 1000 रुपए प्रति माह या 12,000 प्रति वर्ष, ठीक है, ये है। और ये है पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से संबंधित, जो मैंने आपको वैसे बता दिया है। इस देखो 1989 में घोषणा हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया। वैसे उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला है, ठीक है, राजस्थान पहला राज्य है, पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की। ठीक, योजना के अंतर्गत इंटाइटमेंट सर्टिफिकेट के लिए राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल पर यह लिंक दे रखा है, ssorajasthan.government.in। टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। प्राप्त आवेदन का प्रशिक्षण कर पर्यटन विभाग स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों द्वारा 30 कार्य दिवस अधिकतम है, ठीक है, निस्तारण किया जाता है। और फिर सर्टिफिकेट के आधार पर पर्यटन इकाइयां राज्य सरकार से संबंधित विभागों से औद्योगिक टैरिफ और लेवीज के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगी। ये इसका पूरा प्रावधान दे रखा है। हालांकि ये प्रावधान जो है एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, आप लोगों को ये ध्यान रखना। स्टार्ट में जो इसका आंकड़ा बताया ना, वो पर्यटन विभाग द्वारा अब तक 647 पर्यटन इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना। ठीक, और इस तरीके से साथियों अपन ने आज 33 योजनाएं पूरी लेटेस्ट आंकड़ों के साथ पढ़ी है। समय तो लगा है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रही है, लगभग 1.25 घंटे के करीब क्लास हुई है, कोशिश यही रही है। 33 योजनाओं में 3 घंटे निकल सकते थे, लेकिन कोशिश यही रही है कि विद्यार्थियों का समय बचे और उनको लेटेस्ट आंकड़े चाहिए। काफी सारी चीजें याद कर चुके हैं, अब लेटेस्ट जानना और एक रिवीजन करना है फास्ट, समय को बचाते हुए। इसलिए ये क्लास जो है बहुत कम समय के अंदर आपको देने की कोशिश की गई है। अब आप लोगों को बता दिया है कि आगे भी अब जैसे 4-5 दिन और है, आप लोगों के लिए जो रिवीजन की जो बढ़िया जो चीजें आपको देनी है वो मैं दूंगा। और फिर उसके बाद में अपन उन 1 लाख भर्तियों को टारगेट करेंगे और उसके लिए निःशुल्क बैच पूरी तरीके से आपके इसी यूट्यूब चैनल पर चलने वाले हैं, बिल्कुल नियमित और नंबर वाइज पूरा ऐसे का ऐसे। तो जितने विद्यार्थी यदि आपके संपर्क में है तो उन्हें भी आप सूचित करके बता सकते हैं, ताकि बाद में किसी विद्यार्थी को पछताना न पड़े। यह भी एक भलाई का काम है, यदि आप सूचना आगे किसी को देते भी हैं तो जरूर इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। क्या पता आपके ऊपर कहां से कृपा रुकी हुई हो और वहीं से कृपा आने लग जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।